सो देखो, इन यूपीएससी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के ऊपर प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। तो एक सिंगल आर्टिकल अगर आप पढ़ लोगे बड़े अच्छे से, आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, ये मान के चलो, राइट। एंड नो स्टैंडर्ड बुक इज गोइंग टू कवर इट दिस ब्यूटिफुली। इतने अच्छे तरीके से कोई भी स्टैंडर्ड बुक इसको कवर नहीं करेगी, राइट। आई टेल कि ये एक सेपरेट वीडियो के रूप में भी आ जाएगी, बिकॉज ये ऐसा एक इशू है कि आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे ज्यादा सब्सिडी भारत सरकार की दो चीजों में जाती है। कौन कौन सी? ये पीछे लिखी हुई है, फूड एंड फर्टिलाइजर। फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसके ऊपर भारत सरकार करीब करीब 2 लाख करोड़ दोनों के ऊपर खर्च करती है। 2 लाख करोड़। कितनी जीरोज होते हैं? जितनी ट्रिलियन में होती हैं, 12 राइट। सो टोटल भारत सरकार का अगर बजट है 51 ट्रिलियन, उसका 2.25 ट्रिलियन जो है वो फूड सब्सिडी में जा रहा है एंड 2 ट्रिलियन जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी में जा रहा है। और इतना जाना नहीं चाहिए। हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो ये जो फूड और फर्टिलाइजर के ऊपर हम करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 4.25 लाख करोड़ रुपीस आर बीइंग स्पेंट ऑन दिस। वो बहुत सब्सटैंशियली रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। बड़ी सिंपल सी रिकमेंडेशन है। फॉर एग्जांपल, किसान जो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है वो सब्सिडी पे मिल रहा है, और सब्सिडी जो है किसान को नहीं दी जा रही, वो कंपनी को दी जा रही है। फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को, यूरिया बनाने वाली कंपनी को। तो चाहे बहुत अमीर किसान है चाहे गरीब किसान है, सबको उसके खेत पर पहुंचने से पहले ही सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। कैसा होना चाहिए? क्या आपको बेनिफिशियरी नहीं ढूंढने चाहिए कि हु आर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज और सिर्फ उनके खाते में पैसा डाल दें, वो सस्ता खरीद लें? सिमिलरली इंडिया के अंदर एज पर इंटरनेशनल डेटा, तो जो वर्ल्ड बैंक का पैमाना है उसके मुताबिक अगर पॉवर्टी कैलकुलेट करने निकलो, इंडिया में आज पॉवर्टी जो है वो 5% से कम है, राइट। सो देयर मेट्रिक ऑफ पॉवर्टी कैलकुलेशन इज कि $3 पर कैपिटा पर डे आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट। तो करीब करीब अगर आप $4.2 का भी यूज कर लेते हो स्टैंडर्ड, तो मतलब 400-500 रुपए प्रतिदिन अगर किसी के पास है तो उसको एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं गिना जाता। लेकिन भारत सरकार करीब करीब 56% लोगों को सस्ता अनाज दे रही है। वो देने के लिए किसान से खरीद रही है, और अगर वो सस्ता मिल रहा है मार्केट में तो किसान को ज्यादा पैसे दे रही है। सो अगर 10 रुपए की फसल मिल रही है, किसान को सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, तो उसको 50 दिया जा रहा है। 40 रुपए सरकार की जेब से गए, और इसको खरीद के ट्रांसपोर्ट करके स्टोर करके और फिर ट्रांसपोर्ट करके पीडीएस राशन शॉप पे ले जाया जा रहा है। वहां पे फिर उसको मुफ्त दिया जा रहा है या बहुत सस्ता दिया जा रहा है। अगेन सरकार की जेब से पैसा जा रहा है, यानी टैक्स पेयर की जेब से पैसा जा रहा है। Are you getting the whole gist की कहानी है क्या, राइट। एंड बहुत सिंपली रिटन ये आर्टिकल है। अब इसके नुकसान भी बहुत है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, रिफॉर्म क्या है कि अगर मुझे सब्सिडी देनी है किसी को, किसान को देनी है, तो किसान के खाते में हर महीने 5,000 रुपए आ जाएंगे, लेकिन कंपनी को सब्सिडी नहीं जाएगी। और कौन से किसान के खाते में आएंगे? छोटा किसान जो है, गरीब किसान जो है। तो अगर आप ये जो सभी अमीर गरीब सबको सब्सिडी बांट रहे हो, इसको टारगेट करके कुछ लोगों को, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके दो और उसके खाते में डायरेक्टली डाल दो ताकि बीच में करप्शन भी ना हो, तो आप उसको कहीं ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो। और जो असल में जिसको चाहिए वो जल्दी आगे आएगा, वो जल्दी बाकी जो एडवांस सेक्शन है सोसाइटी के उसके साथ मिल जाएगा। ठीक बात है। तो जब भी एक प्रिंसिपल है इकोनॉमी के अंदर जो आपने हमेशा याद करना है कि जब भी इकोनॉमी दी जाती, जब भी सब्सिडी दी जाती है यूनिवर्सली, जैसे कि पहले डीजल भी सस्ता रखा जाता था, सरकार को टेंशन हो जाती थी इलेक्शन हार जाएंगे, अब सरकार ने करना बंद कर दिया कि अब महंगा मिलेगा डीजल आपको। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि अगर आपके पास एसयूवी है
आपके पास 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो भी सरकार आपको सब्सिडाइज्ड डीजल दे रही है। इट मेक्स जीरो सेंस। तो कोई भी सब्सिडी जो यूनिवर्सली दी जा रही है यानी सबको दे दी जाएगी, और जो कंपनी के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू, मैन्युफैक्चरर के थ्रू रूट होकर बेनिफिशियरी तक पहुंच रही है, वो नुकसान ही करेगी इकोनॉमी का और सोसाइटी का। नहीं, दिस इज नॉट बीइंग क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। In fact, so Javeer is asking कि this article talks about an important topic, but isn't it too critical of the government to quote in our answers? The present government जो central government है उसकी ये विचारधारा है, right? पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, वो थोड़े इन चीजों में स्लो थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह क्योंकि वो खुद इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी इन रिफॉर्म्स की, राइट? सो द गवर्नमेंट ऑफ द डे, प्रेजेंट सरकार जो है वो यही करती है। अब देखो और आपको एग्जांपल्स दूं, यहां पर तो फूड फर्टिलाइजर की एग्जांपल्स हैं। जो बिजली मुफ्त दी जाती है उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? उसका भी बर्डन पड़ता है कंपनी के ऊपर, बिकॉज कंपनी की जेब में पैसा डालेगी सरकार। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो घाटे में रहेगी। फिर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, बिकॉज दे आर इन लॉसेस, उनको मुफ्त में बिजली बांटने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, सरकार की कंपनीज हैं तो करना पड़ेगा उनको, उनके पैसे हो जाएंगे खत्म। तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पैसा लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता, तो इसलिए पावर कट्स होने लग जाते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स नहीं आप चेंज कर पा रहे, जो जितना भी सप्लाई के लिए वायर्स हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट कर रहा है, कहीं कुछ खराब हो रहा है, आपके पास पैसे ही नहीं है, रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं रह। वही हुआ ना। आप अगेन अगर आपको बॉटम के 25% घरों की बिजली मुफ्त करनी है तो उनके खाते में पैसा डाल दो। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ऑलरेडी बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके हैं। लॉट ऑफ रिफॉर्म्स दे हैव बीन अंडरटेकन। फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है कि आप अगर राशन डिपो पे जाओगे और आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 56% पॉपुलेशन को जो राशन दिया जाता है मुफ्त या फ्री, मुफ्त या सस्ता, तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड आ गया है, बायोमेट्रिक आ गई है। तो पहले क्या होता था, जो बेनिफिशियरीज कागज में है वो है ही नहीं, ऐसी फेक नाम बना दिए। ऐसी ऐसी न्यूज आती थी दैट अमिताभ बच्चन को बिहार के बेगूसराय में कहीं राशन मिल रहा है और उसको पता ही नहीं, कुछ भी चल रहा था, राइट? सो ये टेक्नोलॉजी आ रही है और सब्सिडी रिफॉर्म हो रही है। फिर किसान जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड अब आया है। सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है कि आपके खेत में मिट्टी की जांच की जाएगी, आपको जितना फर्टिलाइजर चाहिए आप उतना डालोगे, आपको यूरिया अगर नहीं चाहिए, इफ इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर सॉइल, यू डोंट नीड इट, यू विल नॉट बाय इट, तो आप सस्ता भी नहीं खरीदोगे। अभी आप चाहे सस्ता भी खरीद रहे हो, पैसे तो जा रहे हैं ना जेब से, तो किसान की इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो रही है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रही है, बिकॉज आप बेफजूल में केमिकल्स डालते जा रहे हो मिट्टी के अंदर। बरसात आएगी, बह जाएंगे, रिवर्स में चले जाएंगे, हमारे ही इकोसिस्टम में फूड चेन से इंसानों के अंदर एंटर कर जाएंगे, कैंसर के केसेस बढ़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या ये समझ पा रहे हो आपके? नहीं। सो इस सारे मसले को सिंप्लीफाई करते हुए आई एम जस्ट गोइंग टू सम इट अप कि फूड जो सब्सिडी है, जो भारत सरकार की सबसे ज्यादा खर्चा करवाने वाली सब्सिडी है, उसमें ऑलरेडी कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स रिकमेंडेड हैं ऑलरेडी, अगर उनको हम करें तो फूड सब्सिडी कैसी नजर आएगी? उसमें सरकार एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी व्हीट और राइस की, जो ज्यादातर होती है, बाकी हो नहीं पा रही देश के अंदर। एमएसपी कागज पर ही रह जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे लेकिन देते नहीं है, तो सरकार वहां से प्रोक्योर नहीं करेगी, लेकिन किसान को सपोर्ट जरूर करेगी। किसान को कहेगी कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने 100 अनाउंस की है और आपकी फसल जो है 80 में बिकी है, तो 20 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। बात खत्म हो गई, आपको प्रोक्योरमेंट नहीं करनी पड़ी। और शायद अगर ऐसा करोगे तो आपका इतना पैसा बच जाएगा प्रोक्योरमेंट में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, लीकेजेस में, करप्शन में, कि फिर आप पल्सेस के ऊपर भी एमएसपी दे पाओगे, ऑयल सीड्स के ऊपर भी एमएसपी दे पाओगे। बिकॉज अभी प्रेजेंटली हो क्या रहा है कि व्हीट एंड राइस के ऊपर एमएसपी जब मिलनी स्टार्ट हुई तो किसानों ने सब फसलें ट्रेडिशनली जो ग्रो करते थे उसको छोड़कर व्हीट और राइस को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और राइस उन इलाकों में भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिया जहां पर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है और वहां पे डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई। एग्जांपल बीइंग
पंजाब, जिसका सबसे ज्यादा सिंगल स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर पैडी ग्रो करने के लिए हमने यूज करवा दिया, वो था पंजाब, राइट। बिकॉज कैनाल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इस्तेमाल किया नहीं, सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया कि जो नहरों का पानी है, दरिया का पानी नहरों तक, नहरों का पानी खेत तक, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। जो पुराना था वो भी बंद कर दिया, उसको भी रिपेयर नहीं किया सरकार ने, ग्राउंड वाटर निकाल रहे कह रहे हैं, और उसके लिए मुफ्त बिजली डाल देंगे। मुफ्त बिजली का इस्तेमाल कर करके किसानों ने अपना ही नुकसान करवा लिया। इतना पानी निकाला कि डिजर्टिफिकेशन हो रही है पंजाब के इलाकों में, और मालवा जो है, जो सदर्न पंजाब है, राजस्थान के साथ लगता है, वो बहुत जल्दी डिजर्टिफाई हो जाएगा। वहां पे खेती करनी इंपॉसिबल हो जाएगी 10 साल के अंदर, मैक्सिमम 10 साल, उससे जल्दी हो जाएगी, राइट। तो ये आपने एमएसपी को रिफॉर्म कर दिया, फिर आपको अब वैसे ही आपके गोदामों में स्टोर नहीं हो रहा और फिर रास्ते में चोरी हो जाती है, तो आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर अब सवाल खड़ा हो गया, गरीब को राशन कैसे दें? तो इसका भी रिकमेंडेशन क्या है कि गरीब के खाते में भी पैसा डाल दो, तो वो भी खरीद लेगा, किसी भी राशन की दुकान से खरीद ले, उसकी मर्जी है। लेकिन नहीं, सरकार कह रही कि नहीं, हम तो व्हीट एंड राइस पर ही देंगे एमएसपी, और गरीब को व्हीट एंड राइस ही खाना चाहिए, राइट। अगर उसका दूध, अंडा, सब्जियां खाने का मन करे, विच इज मोर न्यूट्रिशियस एज कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस, उसने सेहत खराब कर दी इंडिया की। बिकॉज हम सब ट्रेडिशनली मक्की, बाजरा, ये सारी रोटियां खाया करते थे, अब हम व्हीट राइस खा रहे हैं, एंड उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो कह रहे हैं गरीब को तो यही बनता है, तो उसको वही खाना पड़ रहा है। अगर उसको कूपन्स दे देते या फिर उसको अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो दुकान से जाके वो जो उसका मन करेगा वो खा सकता है, गरीब भी एम्पावर होगा, राइट। तो ये फूड सब्सिडी को अगर रिफॉर्म करेंगे, बहुत पैसे भी बच जाएंगे और बेटर टारगेटिंग होगी हमारी सब्सिडीज की, सरकारी पैसे की। नंबर 2, जो ये खाना बांटा जा रहा है, 56% लोगों को बांटा जा रहा है, कुछ डाटा तो 67% बोलता है असल में, राइट। यहां पर इस आर्टिकल में कम है, 67% डाटा जो पॉपुलेशन है गरीब, जो नीचे वाली 67%, उसको खाना दिया जाएगा, ऐसा बोलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। यूपीए सरकार का आखिरी साल था, इलेक्शन आने वाले थे, तो वोट कैसे ली जाए, खाना दे दिया जाए, नौकरी नहीं देंगे, राइट। वोट फिर भी नहीं मिली। अब क्योंकि सेंसस नहीं हुआ 2011 के बाद, अब पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, तो अब ये स्पेकुलेशन की जाती है कि अब जिनको मिल रहा है बेनिफिशियरीज, वो 2011 के सेंसस के आधार पर मिल रहा है, तो अब करीब करीब 55-56% लोगों को मुफ्त या सस्ता अनाज मिल रहा है। गरीब कितने हैं देश के अंदर? 5%। आप मैक्सिमम 10% लोगों को भी दे दो, बाकियों को तो चाहिए नहीं, बाकियों को भी सरकार बांटती जा रही है, खाना ही देती जा रही है, एनेबल नहीं कर रही है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पैसा तो खत्म हो जाता है आपका, ये करते करते खत्म हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे? देन फर्टिलाइजर सब्सिडी, जहां जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है, सॉइल हेल्थ कार्ड से एनालिसिस करके वहां उतना ही फर्टिलाइजर और यूरिया डलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं डलना चाहिए। और उसके लिए आपको जांच करवाकर, कंपनी को नहीं, किसान को, और किसान भी कौन सा? छोटा किसान, चाहे वो 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, पर 14% को ही निकाल दो, 10% को ही निकाल दो, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं बहुत सारे, तो उनको भी सब्सिडी मिल रही है हर चीज में, राइट। सो वील बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। अब ये ऐसा, इस तरीके का सब्सिडी देकर एक और नुकसान जो हमने किया वो क्या था? वो था ये, तो अभी हमारे खेती बाड़ी मंत्री ने बताया, कह रहे हैं कि जी राइस जो है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा चाइना ग्रो किया करता था, अब कौन करता है? कौन है हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं कौन? हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इस चीज को एज एन अचीवमेंट बताया कि सबसे ज्यादा अब राइस जो है इंडिया ग्रो कर रहा है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। लेकिन चाइना जो है वो तो अपनी राइस कल्टीवेशन को ग्रो कर ही नहीं रहा, इंडिया ही कर रहा है, तो कोई तो बात होगी। तो क्या ये अचीवमेंट है? यस और नो? दैट इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आए जब देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में थी। जितना खाना चाहिए था उतना नहीं था,
तो उस क्राइसिस के समय में हमने जो हाथ पैर मारे, केमिकल का इस्तेमाल करके, बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करके जो बीज बेटर फसल दे सकते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जहां से मिल रहे थे, चाहे वो किसी कंपनी ने मोनोपोलाइज किए हुए थे, पेटेंटेड थे, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, हमने अपने देश की फूड सिक्योरिटी इंश्योर की, खाद्य सुरक्षा इंश्योर की। राइट जी। सो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया जिसमें बहुत पानी लगा, बहुत केमिकल्स लगे, लेकिन व्हीट और राइस इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। और क्योंकि सरकार इन दो चीजों के ऊपर ही एमएसपी दे रही थी, तो किसानों ने अपने ट्रेडिशनल जो फसलें थी उनको ग्रो करना छोड़ दिया और उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ध्यान सरकार का भी नहीं गया। चाहे वो कॉटन हो जो नॉन एडिबल है, या फिर खाने वाली जो एडिबल क्रॉप्स थी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुई, इनोवेशन नहीं हुई। बेटर सीड्स वहां पर भी चाहिए थे लेकिन नहीं बन पाए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज हुई। तो एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, किसान अगर उगाएगा तो कम फसल होगी, और सरकार एमएसपी भी नहीं दे रही। तो बहुत क्लियर चॉइस होगी किसान के लिए कि उसको क्या ग्रो करना है, व्हीट एंड राइस। व्हीट पैडी सिंड्रोम बीमारी, इसको हमने बुलाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके हम राइस ग्रो कर रहे हैं, और उस राइस को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मींस यहां पर हमारे देश में इतना राइस चाहिए नहीं। हम सिर्फ राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अपना ग्राउंड वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे इलाकों में, एज आई टोल्ड यू, ग्राउंड वाटर खत्म होना स्टार्ट हो गया। द ग्राउंड वाटर लेवल हैज स्टार्टेड फॉलिंग एट अ वेरी फास्ट पेस इन मेनी स्टेट्स इन इंडिया, एंड एग्रीकल्चर उन स्टेट्स के अंदर पॉसिबल नहीं रहेगा अगले कुछ सालों के अंदर। तो फूड सिक्योरिटी फिर से खतरे में आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए, हमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स की ओर ध्यान देना होगा। बीट, मेज, मक्की, कॉटन एंड ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, व्हीट, राइस और शुगर केन। इन तीन चीजों के ऊपर देश में किसान को एमएसपी या कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है। और इनमें से पैडी और शुगर केन, ये बहुत वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, बहुत पानी का इस्तेमाल लेती हैं। राइट, मिलेट्स का इस्तेमाल करना है हमें, बिल्कुल। अब देखो, मिलेट्स जो हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशन रखते हैं। जवार, बाजरा, रागी, ये सब जो हमने एक समय पर छोड़ दिया, हमारे पूर्वज यही खाया करते थे, उनकी स्टेपल डाइट का पार्ट था। तो आज अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी अच्छी सी पैकिंग करके बोल देगी हमें कि ये लो चिया सीड खाओ, रागी खाओ, तो हम उसके 10x 100x उसको मार्जिन देके खा रहे हैं। लेकिन जब दादी बोल रही थी तब नहीं खा रहे थे, तब हमने एक सेकेंडरी दर्जे की जो क्रॉप है व्हीट राइस उसको खाना स्टार्ट कर लिया। राइट, अब इसका आपकी इकोनॉमी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, हर चीज के ऊपर बुरा असर हो रहा है। और असल में ये अचीवमेंट नहीं है कि हमने राइस जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करके दुनिया में बेच दिया। वी डोंट नीड इट। इज इट क्लियर जी? और ये दो आर्टिकल्स आज इतने इंपॉर्टेंट है, इतने रेयर हैं ऑन एग्रीकल्चर कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देख लेना, आपको इन दो आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप आंसर राइटिंग में कुछ अच्छे पॉइंट्स डेफिनेटली लिख के आओगे, लाइक अ वेल रेड पर्सन। राइट, और यही डिफरेंस क्रिएट होता है। ये कुछ आर्टिकल्स होते हैं, हमें यही ढूंढने होते हैं न्यूज़पेपर में, जो सारा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक बात है जी। और जो सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं पहले प्रीलिम्स तो क्लियर कर लें, उनका फिर कोई भी टीचर, भगवान भी आकर, मां सरस्वती खुद आकर उनका कुछ नहीं कर पाएंगी। प्रीलिम्स जिनका क्लियर हो जाएगा और उन्होंने बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं रीड किए हुए, राइट, 3 महीने में, 4 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा। राइट, सो मेक श्योर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वी कैन इवन यूज मिलेट्स इन फूड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। राइट, फूड प्रोसेसिंग में भी बिल्कुल सही बात है जी, उसका इस्तेमाल हो सकता है। द थिंग इज राइस प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड व्हाइल एरिया टू कल्टीवेट हैजंट इंक्रीज्ड मच. This had led to water level depreciation, leads to not only rice export but also virtual water export. Right, and in fact इसमें there is another point कि जो area under cultivation of rice है वो इंक्रीज हुआ है। राइट, टोटल एग्रीकल्चरल एरिया नहीं इंक्रीज हुआ, और जो चावल की खेती के लिए एरिया यूज हो रहा है वो इंक्रीज हुआ। तो मतलब क्या हुआ, ये एरिया कहां से आया, ये बाकी क्रॉप्स के नुकसान पे आया, और वो फिर हम इंपोर्ट्स करवा रहे हैं। राइट, सच अ बैड पॉलिसी मेकिंग। और अब ये जो चीज है इसको
ओवरनाइट सुधार देना इज सो डिफिकल्ट बिकॉज किसान को भी ऐसा लगता है कि उसके भले की बात क्या है, एमएसपी, विच इज नॉट। वो किसान को हमेशा डिपेंडेंट बना के रखती है सरकार के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ले जाना, चाहे इंडस्ट्री को ले जाना था 1991 में, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इंडियन इंडस्ट्री को तो ऐसे ही लग रहा था कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर बाहर से प्लेयर्स आ गए, या डिमांड एंड सप्लाई पे हमको छोड़ दिया, सरकार ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया, और ऐसे ही किसान को भी लग रहा है। लेकिन ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दे आर मच नीडेड। अब पता नहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट लेगी कि नहीं, बिकॉज पिछली बार उन्होंने कोशिश की थी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म करने की, तो धरने लग गए थे बहुत जबरदस्त। बट रिफॉर्म एक्सप्रेस जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लेम करते हैं, सही इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग तो यही होगी कि इलेक्शंस को इग्नोर करके रिफॉर्म्स किए जाएं, राइट? जो असल 10, 15, 20, 25 साल के बाद अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। तो आज जैसे इंडिया से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज निकली हैं, तो वैसे किसान जो हैं वो बहुत मल्टीनेशनल्स क्रिएट करके दुनिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कब्जा करेंगे इंडिया के, अगर रिफॉर्म्स आज होंगे तो, राइट? बट दैट वी आर नॉट एबल टू डू, राइट? क्रॉप इंश्योरेंस, बेटर एमएसपीज, R&D कैन पुश फॉर, एग्जैक्टली। सो वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें करना है, ठीक बात है। ड्रिप इरिगेशन इन डेजर्टिफाइड एरियाज, राइट? सो दैट विल बी द ओनली सोल्यूशन। तो अभी आप देखोगे अगले 5-7 सालों में, आप याद रखना, आप तो पहली बार ये न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, शायद फर्स्ट ईयर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बट अगले कुछ सालों में आपको शहरों से पानी खत्म होता हुआ नजर आएगा, और खेतों से भी, राइट? अर्बन एरियाज में जैसे शिमला में हो गया था, चेन्नई में हो गया था, पानी खत्म हो गया, टैंकर्स से सारा शहर चल रहा है, आप इमेजिन करो। That will be happening in a lot more states. How many districts India has? इंडिया में कितने टोटल जिले होंगे, गेस मारो, राइट? हमेशा बढ़ते रहते हैं। पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं जी? A lot of PCS aspirants are also, because अभी लेटेस्ट अनंतपुर साहिब को इंक्लूड करके अगर बात करें, इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आर 800। Right, farmers are looking for today's happiness, not future sorrow. ऐसे होता है, everybody behaves in the same manner, है ना? हम सब ऐसे हैं। जितने लोग शराब पीते हैं वो भी तो यही करते, कहते आज मजा आएगा। उनको बोलोगे तेरा लीवर खराब हो जाएगा, वो कह रहे हैं वो कल होगा, कल देखेंगे, है ना? दिस इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर। किसान को भी नहीं ब्लेम कर सकते, ये तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिफॉर्म इंश्योर करना, किसानों को टेबल पर लेकर आना, उनसे बातचीत करना और उनका विश्वास जीत कर रिफॉर्म करना। ऐसे नहीं कि रिफॉर्म किए और बता दिया किसानों को ये लो तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। दैट विल नॉट बी द राइट वे।